मुंबई के कांदिवली में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन की तरफ से एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ऑटो रिक्शा चालक ने हिस्सा लिया। यह यात्रा कांदिवली से अंधेरी के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स तक निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में सभी ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ इस यात्रा को देखते ही बनता था। वैसे मौका दो दो खुशी का था, एक आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ और दूसरी मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन के संस्थापक विजय शंकर मिश्रा का जन्मदिन। पेश है मुंबई से हमारी एक खास रिपोर्ट। देखना है एकदम आगे वाले बीच पे, तो ऊपर चढ़ा के ना पहले छोड़ देना। हाँ इधर से भी सही मिल रहा है। हाँ यहाँ से भी सही मिल रहा है, एक लाइन में क्या है। ले लिया हूँ तो विजय का वो गाड़ी में बैठा है। कहाँ को 4 व्हील में? हाँ गाड़ी का उसको कैसा पता है?
हाँ हाँ विजय जी, आज आपने तिरंगा यात्रा निकाला है, संजय निरुपम के ऑफिस तक आए हो, और क्या कहना चाहोगे? मकसद सबसे बड़ा चीज़ है तो हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, 75वां वर्ष है, उसके विषय में हम लोग ने तिरंगा रैली एक रिक्शा वालों के लिए नॉर्मल जो हमारे पदाधिकारी लोग हैं 200-250 वो लोग आए हैं, चूँकि हमारे मेंबर 10,000 है, चूँकि वो नहीं आए हैं, जो इसमें पदाधिकारी हमारे हैं जो सक्रिय है उन्हीं ने एक नॉर्मल तिरंगा रैली रखा है। और दूसरी चीज़, आए दिन रिक्शा वालों की समस्या है बढ़ती हुई सीएनजी, जिसमें हमारे बैनर में तिरंगा में लिखा भी हुआ है। बढ़ती हुई सीएनजी में रिक्शा वाले त्रस्त है। किसी की भी सरकार होने दो, हमको सरकार से लेना देना नहीं, हमारे रिक्शा वालों का हित 50 रुपया हमको सीएनजी होना चाहिए, हमको मीटर नहीं चाहिए, हमको जो है वो हमको सब्सिडी मिलना चाहिए। सुनील इधर आओ तो, हम तुम्हारे साथ हैं। 2 मिनट। उसके बाद ऑनलाइन फाइन रिक्शा वालों का गुनाह नहीं है। बाइक पे ट्रैफिक वाले चल रहे हैं, फोटो मारते जा रहे हैं, वो तत्काल ही बंद होना चाहिए। हमारी 2 चीज़, हम तो खाली आज तिरंगा रैली है 75वां है इसलिए हम इसके विषय में नहीं बोलेंगे, और ये चीज़ नहीं सुधरा तो मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन एक बड़ा आंदोलन छेड़ेगी और जिसमें पूरे मुंबई को रिक्शा बंद कराएगी रिक्शा वालों का सीएनजी ऑनलाइन फाइन के विरोध में। आज सर कितना रिक्शा शामिल हुआ इस रैली में? आज रिक्शा 500 रिक्शा है। और संजय निरुपम जी के उधर ही आने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमारे प्रमुख मार्गदर्शक है, हमारा एक छोटा सा बर्थडे का कार्यक्रम था, उधर केक काटना है, कार्यक्रम यहाँ समाप्त करना है। मतलब ये है कि हमारे प्रमुख है, हम उनके यहाँ अपना रैली तक वहाँ ख़त्म करेंगे। हमारा उद्देश्य खाली एक ही चीज़ है। तो मिश्रा जी ये बताइए, जिस तरह से अभी लोगों के बीच में हाँ। सीएनजी का मुद्दा लेके चल रहे हो या अमृत महोत्सव का मुद्दा लेके चल रहे हो? नहीं, अमृत महोत्सव पहले है। हाँ, अमृत महोत्सव तो पहले है, देश पहले है। देश के साथ हमारे रिक्शा वालों को जो तकलीफ है, दोनों चीज़ साथ में है। हमको पहले वो अमृत महोत्सव लेके चल रहा हूँ तिरंगा रैली, उसके बाद हमको रिक्शा वालों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हम उनको सम्मान, भारत माता का सम्मान करते हैं, तिरंगा रैली निकाला है, और कहीं रिक्शा वालों को तकलीफ है तो उसका विरोध भी हम निकाला है। कल जगताप जी ने बयान दिया है कि भाजपा इवेंट कर रही है, आपका क्या कहना है? देखो, भाजपा इवेंट कर रही है, हमको कुछ नहीं, हमारे पास इतनी ताकत है, किसकी सरकार होने दो। हमारे रिक्शा वालों में, हमारे मुंबई रिक्शा में ताकत इतनी है कि हम किसको लेना है तो हम लेना कैसा है हम वो छीन के ले सकते हैं। मिश्रा जी एक अहम मुद्दा ये भी है कि जिस तरह आप गवर्नमेंट बस में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा जाता है कि आप अपने स्वयं सामान की रक्षा स्वयं करें, लेकिन जिस तरह से कुछ रिक्शा वालों के ये भी मतभेद है कि हम क्या करें इस उद्देश्य में कि पैसेंजर उतर जाते हैं और उनका सामान के लिए हमें ही प्रताड़ित किया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ यूनियन हमारी है, नज़दीक पुलिस स्टेशन में उनको बोला है, और जो पैसेंजर ऐसे भी है, चूँकि आज बोलते हैं ट्रैफिक हुआ, रिक्शा वाला बेचारा नहीं जा रहा है, वो कंप्लेन हमारे यूनियन के पास आता है। उसके बाद दूसरी चीज़, ट्रैफिक हुआ, रिक्शा वाले बोलते हैं कि हमको, पैसेंजर बोलता है कि हमको ये पैसा ले लो, लेकिन उसको 2 घंटे तो तुम अटका दिए, पैसेंजर तो उतर के गया। और दूसरी चीज़, सामान सीसी कैमरे में बोलोगे मेरा ये है, ऑनलाइन आप कंप्लेन करोगे, और रिक्शा वाले के गाड़ी में कुछ नहीं छूटा है, क्योंकि एक पैसेंजर उतरता है, दूसरा पैसेंजर बैठता है, सीट के ऊपर क्या है वो रिक्शा वाला नहीं देखता है, लेकिन रिक्शा वालों को प्रताड़ित प्रशासन करती है। पुलिस स्टेशन में रिक्शा वाले जैसे, उसके बाद उनको बहुत बड़ा गुनाह करके आए जाएंगे, तो ये चीज़ बंद होना चाहिए। रिक्शे वालों का एक सम्मान होना चाहिए। सब है, रिक्शा वाले गलत भी है, गलत का हम साथ नहीं देंगे, लेकिन जो सही है उनको वो सम्मान मिलना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज के प्रोग्राम के बारे में, भारत माता के सम्मान में हम लोग तिरंगा रैली निकाले हैं। 75वां अमृत महोत्सव है, इसके लिए हम लोग 500 रिक्शा वाले सब मौजूद होकर के, हमारे मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन की तरफ से 500 रिक्शा चालक मालक सब अमृत महोत्सव का आनंद उठा रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग जो बढ़ रही इसका सीएनजी का रेट है, उसके लिए हम लोग सरकार से अपील करते हैं कि ये रेट कम होना चाहिए। हमको सब्सिडी मिलना चाहिए, हमें मीटर नहीं चाहिए। हमें सिर्फ अभी समझिए लॉकडाउन से अभी तक में, लॉकडाउन के समय में 49 रुपये कुछ पैसा था सीएनजी, आज 86 है।
सोचिए ये कि 1.5 साल के अंदर इतना ज़्यादा महंगाई हो गया और मनमानी ऑनलाइन फाइन जो मार रहे हैं पुलिस वाले और वसूली कर रहे हैं, तो उनका भी विरोध हम लोग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन भारत माँ के सम्मान के लिए हम लोग पहले तिरंगा रैली, सबसे पहले भारत माता का सम्मान, उसके बाद में ये अपना जो विरोध है हम अपने पेट के लिए भी, और साथ ही साथ हम हमारे मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन के संस्थापक अध्यक्ष माननीय विजय शंकर मिश्रा जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रणाम करता हूं। मैं बोलना चाहूँगा कि देश के 75वें अमृत महोत्सव में हमारे रिक्शा चालक मालक भाइयों ने अच्छी तादाद में अपनी संख्या दिखाई और ये तिरंगा यात्रा शांतिपूर्वक रहा और देश की आज़ादी में जो शहीद हुए वीरों को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और बढ़ती हुई महंगाई जो रिक्शा वालों के पेट पे वार हो रहा है, इसका विरोध भी हम प्रदर्शन करते हैं और गाड़ी से भाड़ा उतार रहे तो भी पीछे से फोटो खींचा जा रहा है मनमानी तरीके से। उनको ये नहीं बताया जा रहा कि आपका दोष क्या है इसमें, और उल्टे सीधे तरीके से जो मनमानी फीस लिया जा रहा है फाइन, उसका विरोध प्रदर्शन हम करते हैं। तो क्या संजय निरुपम जी हमारे संचालक हैं यूनियन के और इसके हमारे विरोध में उनका हमेशा साथ रहा है और रहेगा।